शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, सत्संग नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग जी महामुनराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनराज की, डायदीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनराजों की, द्वादशांग जिनबाड़ी माता की, आवाज नहीं है उसमें, है ही नहीं, खोलोगे। मानतुंग स्वामी की वह अमर कीर्ति का रसपान कर रहे हैं, जो कीर्ति अबरेल गंगा में अवगाहन करते हुए निरंतर ही आचार्य मानतुंग स्वामी कि आचार्य मानतुंग स्वामी असीम आस्था के साथ भक्ति की उस गहराई में निरंतर ही अवगाहन करते हुए ऐसे रत्नों को प्रदान कर रहे हैं जो रत्न रत्नात्रय की गहराई से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये जो भक्ति है वो रत्नात्रयधारी ही कर रहा है, और जब भक्ति रत्नात्रयधारी करता है तो उसकी परिणामों में जो पावनता होती है, जो पवित्रता होती है, वो पवित्रता एक अलग होती है। हमारी भक्ति में और मुनराजों की भक्ति में बहुत अंतर है। आपकी विशुद्धि और रत्नात्रयधारी की विशुद्धि, ये विशुद्धि में निश्चित ही बहुत बड़ा अंतर है। यही कारण है कि हमने देखा जितने भी स्तोत्र रचना हुए हैं वो विशेषकर निर्गंथ दिगंबर मुनराज के द्वारा हुए हैं। चमत्कार तभी होता है जब हमारे जीवन में उस प्रकार की आस्था आ जाती है, श्रद्धा की वो क्वालिटी आ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कल आचार्य मानतुंग स्वामी बात कर रहे थे, एक ही बात कर रहे हैं, पूरे कथन में उनका प्रयोजन बीतरागता है। राग से हटा करके बीतरागी बनाना है, क्योंकि और दूसरी बात रागियों से हटा करके बीतरागी से जोड़ना है। आपकी दृष्टि अभी मैली है, जो दृष्टि अभी संसार में लगी हुई थी उस दृष्टि को साफ स्वच्छ कर रही है। दृष्टि में किसी भी प्रकार की लालमा नहीं है, क्योंकि अंदर में कालमा नहीं है। जब अंदर में कालमा होती है तो दृष्टि में लालमा आ जाते हैं। और आचार्य भगवान कह रहे हैं अब तो विशुद्धि की धवलता है, और विशुद्धि की धवलता होने पर हम धवल ही धवल देखते हैं। कहीं भी हम जो देख रहे हैं वो धवल गुणों से संयुक्त बीतरागी परमात्मा को देख रहे हैं। आचार्य
मानतुंग स्वामी कल चेहरे की चर्चा कर रहे थे कि आपका मुखमंडल सुरेंद्र, असुरेंद्र, मनुजेंद्र के मन को हरण करने वाला है। चेहरा वही है जो आकर्षित कर देता है, अपनी ओर खींचता है, लेकिन वो चेहरा अपनी ओर आकर्षित तो करता है, खींचता है, लेकिन उस चेहरे में वीतरागता की आभा होती है। इसलिए मूर्ति का चेहरा इतना वीतरागी होना चाहिए, इतना वीतरागी होना चाहिए, इतना प्रशस्त होना चाहिए कि जिसको देखने मात्र से भक्तगण सौम्य चले आते हैं और उनकी और असीम आस्था बनती है। उस वीतराग मुद्रा को देख देख करके अपने अंदर का जो मिथ्यात्व है उसको गला देते हैं। एक जिनबिंब, ध्यान रखना, एक जिनबिंब हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बन जाता है। एक जिनबिंब में करोड़ों के, अरबों लोगों के अंदर के मिथ्यात्व को गलाने में कारण बन जाता है। एक जिनबिंब संसार के राग रंग से दूर करके, सरागियों से हटा करके वीतरागी परमात्मा से जोड़ देता है। इतनी आभा होती है। इसलिए जो मूर्ति होते हैं, मूर्ति की समचतुर्भुज संस्थान होता है, और समचतुर्भुज संस्थान जो मूर्ति का निर्माण होता है वो पूरा समचतुर्भुज संस्थान से होता है, और वही मूर्ति वास्तव में मान्य की गई है। जो समचतुर्भुज संस्थान सुडोल हो, माप जिसका आँख कितनी मात्रा में होना चाहिए, आँख का माप क्या है, कान का माप क्या है, चेहरा किस प्रकार होना चाहिए, पूरा का पूरा माप होता है। समचतुर्भुज समान अंग, प्रमाणित अंग, कहीं भी किसी प्रकार से विकृत नहीं है। और ऐसा समचतुर्भुज संस्थान वाला जिनबिंब जहाँ विराजमान हो जाता है, उस समाज में सब कुछ सुख, समृद्धि, आनंद बरसता है। क्या होता है? चारों ओर से सुख समृद्धि बरसती है। वो समाज कभी विपन्न नहीं हो सकती है, कभी दुखी नहीं हो सकती है, दरिद्र नहीं हो सकती है। वहाँ वैभव का भंडार, सुख शांति का खजाना हमेशा ही बरसता रहता है, और वो कभी खाली नहीं होता, और सभी के चेहरे पर प्रसन्नता होती है, एकता होती है, सभी का जीवन धर्ममय होता है, धर्म का वातावरण घुला रहता है, अर्थात आदर्शता स्थापित करता है। कौन सा? ऐसा जिनबिंब है। इसलिए एक मूर्ति क्यों न हो, लेकिन एक मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिस पर सबकी निगाहें टिक जाएं, जिस पर सबकी दृष्टि, जो उस बिंब को देख करके मन मचल जाए या मचल जाए। हाँ, मन मयूर नाचने लगे, देखने से चित्र प्रफुल्लित हो जाए, अर्थात हमारा जो अंदर का कमल है वो खिल जाए, क्योंकि वो सूर हैं और भव्य जीव कमल है। वीतरागी भगवान जिनसूर
आप बोलते हैं ना दर्शन पाठ में, बोलते हैं दर्शनम जिन सूर्यस्य संसाराध्वांत नाशनम। आप ऐसे जिनसोर हैं जो संसार के अंधकार के विनाशक है। समस्तात प्रकाशनम, विश्व के चराचर पदार्थों को प्रकाशित करने वाले हैं। ऐसे जिनसोर हैं जिस सूर्य के प्रकाशमान होने पर तारागण दिखते ही नहीं है। जहाँ वीतरागी सूर्य प्रकाशमान हो वहाँ पर सरागी तारागण दिखाई नहीं देते हैं, सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जिनसोर होते हैं। तो ऐसी प्रतिमा एक जिनबिंब ऐसा मंदिर में विराजमान हो जिसको देखने के लोग और जिसका अभिषेक करने के लिए लोग हो आज इसमें जिनबिंब का अभिषेक करूँगा। इस जिनबिंब का अभिषेक नहीं किया तो हमारा जीवन तो निरर्थक हो गया। इस जिनबिंब की पूजन हमने नहीं की, समझना बात के लिए ऐसा होता है। इसलिए जिनबिंब का माप और प्रमाण समचतुर्थ संस्थान बिना बोले मोक्ष मार्ग का उपदेश। प्रतिमा आपको बिना बोले ही बहुत बड़ा उपदेश देते हैं। जिन मुद्रा निर्गंथ मुद्रा के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं मोक्ष मार्गम वपुषा निरूपयन्ति। वो निर्गंथ मुद्रा देख करके स्वामी ही मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रही थी। क्या दे रही थी? मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। सम्यक दर्शन का पाठ, वह मुद्रा पूरा का पूरा सम्यक दर्शन का एक ग्रंथ है। वह मुद्रा सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का ग्रंथ है। यूँ कहेंगे पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग रूपी ग्रंथ मुझे पढ़ना है तो वीतरागी मुद्रा को देख करके आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ते ही सभी आप गोमटेश्वर बाहुबली जाइए। वो गोमटेश्वर बाहुबली के वो ऐसा जिनबिंब है, ऐसा जिनबिंब है कि विश्व के लोगों को आश्चर्य करने वाला जिनबिंब है। वहाँ जो भी जाता है एक बार देख ले तो ऐसा लगता है इस प्रतिमा को, जिनबिंब को बार बार निहारे और निहारता ही रह जाता है अपलक दृष्टि से। कैसे? अपलक दृष्टि से निहारता जाता है। अपलक दृष्टि। और अपलक दृष्टि से निहारना ही सच्ची भक्ति है। स्तोत्र की रचना तभी होती है, स्तुतियाँ तभी आती हैं, गुणानुवाद तभी होता है जब हम आपको एक निगाह से देखें। किससे? एक निगाह से देखें। और एक निगाह से देखने के बाद ही, जैसे आप किसी को एक निगाह से देखते हैं ना, राग अवस्था की बात है, उससे राग हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। देखने मात्र से परिणामों में आदान प्रदान हो जाता है। किसी ने कुछ नहीं कहा फिर भी आप मोहित हो गए। मां दृष्टि फेंकने से दृष्टि का जादू होता है। क्या होता है? दृष्टि का इतना बड़ा जादू होता है कि एक साथ सब कुछ सम्मोहित कर लिया जाए। इसलिए कहते किसी से आँख मत मिलाया करो। आँख से आँख मत मिलाओ। आँख से आँख मिलाना है तो वीतरागी से मिलाओ। किससे मिलाना है? वीतरागी से मिलाओ। इन रागियों से मिलाओगे राग होगा।
अभी तो हम यही करते आ रहे हैं। क्या मिला आपको? संसार मिला है और कुछ भी नहीं मिला है। संसार का सृजन होता है, ये बहुत कर लिया, छोड़ो इसके लिए। आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं संसार में बहुत भ्रमण कर लिया तुमने, अब जिन नेत्रों से देखा वो विलोकनीय नहीं है, वो देखने योग्य नहीं था, लेकिन आप देखते रहे और देख देख करके आप संसार का भ्रमण करते रहे। आपने इतना देखा इतना देखा कि देख करके आपको पल पल में उसी की याद आ रही है। आंख बंद करते हैं तो कौन दिखता है? कौन दिखता है? वही दिखेगा जिसको तुमने देखा है। स्वप्न भी आते हैं तो किसके? उसी की याद आती है मुझे। मैं स्वप्न भी देखता हूं तो उसी के। जब भी आंख बंद करता हूं मुझे वही दिखता है। कौन? झूठ बोलने, वही दिखता है जो तुम्हारे लिए इष्ट है जिसको तुम पसंद कर रहे हो। आचार्य मानतुंग स्वामी ये कह रहे हैं ये तुम्हारी पसंद ही गलत है। क्या है? अभी तुमने जो पसंद किया है गलत किया है पसंद, क्योंकि ये पसंद ही तुम्हारी क्षणिक है, नाशवान है, विनाशिक है। पता नहीं कब विनाश को प्राप्त हो जाए। तुम गोरी चमड़ी को, किसको? ऊपर के रूप लावण्य को, एक कर्माधीन है। क्या है? ये सब कुछ कर्माधीन है और कर्माधीन होने के कारण आज जिसको आप निहार रहे थे, आप बहुत सुंदर कह रहे, विश्व सुंदरी। ये क्या है? विश्व सुंदरी है। और कुछ समय बाद दिखा तो वही विश्व में सबसे बड़ी असुंदरी हो गए। क्यों हो गई? अब उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मालूम चला गलत कुष्ठ हो गया उसको। पड़ी है जिसके पीछे पड़े थे, आज वो पड़ी है। क्या हुआ? कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये है संसार की दशाएं। ये शरीर ऐसा है, पूर्ण गलन स्वभाव है। क्या है इसका? पूर्ण गलन स्वभाव है, क्योंकि इस पुद्गल है। वो पुद्गल की परिभाषा क्या है? पूर्ण गलन स्वभाव। बनना बिगड़ना ये स्वभाव है इसका। देखो ना, चेहरे पर कभी आप जिस चेहरे पर मरते थे, आज वही चेहरा झुर्रियोंदार हो गया है। कैसा हो गया है? कितनी सारी झुर्रियां इस पर है। क्या परिणमन हो गया है। जिस चित्रकार ने चित्र बनाया था बचपन का, उस चित्र का ऐसा चित्र का अंकन किया कि उस चित्र से उसने करोड़ों कमाए। वो करोड़पति हो गया। और कुछ समय बाद देखा, 40 साल के बाद उसकी खोज की गई, वो नहीं मिला। और जब मिला तो जेल में था। कहाँ था? वो जेल में था। वो सोच करके रह गया, अब मैं किस चित्र का अंकन करूं? अगर ये जेल वाले चित्र का करता हूं तो फिर ध्यान रखना, जिस समय परिणामों की आभा चेहरे पर थी, वो चेहरा बनाया गया, सभी पसंद कर रहे थे। आज परिणाम का परिणमन हो गया और परिणामों की पर्याय चेहरे पर आ गई। वो अशुद्ध पर्याय थे। कौन सी थी? वो अशुद्ध पर्याय थे। और अशुद्ध परिणामों की पर्याय चेहरे पर अंकित हो जाती है। उस पर्याय को कोई पसंद नहीं करता है, कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए चेहरे की सुंदरता अंदर के गुणों से है।
किससे है? चेहरे की सुंदरता क्रीम पाउडर से नहीं है। तुम क्रीम पाउडर कितना भी लगा लेना, सबको पता है तुम क्रीम लगा के आए हो, तुमने पाउडर को पोत लिया है। अब तुम काले पर पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, सबको पता है तुम काले हो, तुम पाउडर लगा के आए हो। कैसा लगता है? इसलिए चेहरे की सुंदरता क्रीम पाउडर से नहीं है। लगाना है तो क्रीम मत लगाओ, हीरीम का चंदन लगाओ। किसका लगाओ? हीरीम का चंदन लगाओ। क्रीम से बिगड़ता है और हीरीम से बनता है। हीरीम का चंदन लगा करके देखो, तुम्हारे चेहरे पर हीरीम दिखाई देगा। और हीरीम में 24 तीर्थंकर होते हैं। क्या होते हैं? 24 तीर्थंकर होते हैं। एक बार हीरीम का चंदन लगाओ अपने जीवन में। जिनने भी हीरीम का चंदन लगाया, उनका मुखमंडल ऐसा हो गया जिसकी चर्चा मानतुंग स्वामी कर रहे हैं। आपके चेहरे की कोई ने चर्चा की? ग्रंथों में लिखा आपका चेहरा? क्यों नहीं लिखा? लेकिन बीतरागी का चेहरे के माध्यम से स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं मानतुंग स्वामी, उस चेहरे की चर्चा कर रहे हैं। चेहरा हो तो ऐसा होना चाहिए, चेहरा जो सबके चित्त को कर दे हरा। क्या कर दे? चित्त को कर दे हरा। उसका नाम चेहरा, जो होता है गुणों से भरा। किससे होता है? गुणों से भरा। ऐसा चेहरा होता है, वही गुणों से उभरा। किससे? गुणों से उभरा, वही है चेहरा। अंदर के गुणों की अभिव्यक्ति चेहरे से होती है। किससे होती है? अगर तुम कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन इसको पढ़ लो। जिनने भी चेहरे को पढ़ लिया वो सम्यक दृष्टि हो गए। क्या हो गए? जिनने भी चेहरे को पढ़ा है वो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। अरे जिनबिंब में क्या दिखता है? हम देखते किसको? किसको देखते हैं आप? चेहरे को देखते हैं। और चेहरा ऐसा लगता है देख करके देखते रह जाते हैं, और उसको देख देख करके बीतरागता आती है, अंदर से राग गलने लगता है, मिथ्यात गलने लगता है, और निकलता है जयति भगवान। धन्य है बीतरागी भगवान की जय हो। जिनबिंब को देख करके बैन नहीं कहीं ओख होती सम्यक धर्म। आप पढ़ते हैं ना? कहाँ पर पढ़ते हो? ऐसे जिनबिंब जो वचनों से कुछ नहीं कहते, लेकिन देखने मात्र से सम्यक तो उत्पन्न हो जाता है। ऐसे मनमोहक जिनबिंब आप नंदीश्वर पूजन की जयमाल में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? नंदीश्वर पूजन की जयमाल में बैन नहीं कहीं लखी होते सम्यक धर्म। ऐसे जिनबिंब थे जो वैराग को उत्पन्न करने वाले सम्यक को प्राप्त कराने में साधन बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा जिनबिंब है। हाँ, आपका चेहरा अच्छा है तो लोग आपके पास बैठ जाएंगे। आपका चेहरा अगर उदास है तो आपके यहाँ से लोग खिसक जाएंगे। हाँ, आपका चेहरा प्रसन्न है, मुखमंडल खिला हुआ है। देखिए, ये तो हर कोई पहचान करता है आपके अंदर चेहरा कैसा दिख रहा है। एक छोटा सा बालक जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा,
कुछ भी नहीं जाना कौन है, नाम नहीं जानता, पहचान नहीं है, लेकिन छोटे से बालक के लिए इतनी पहचान है कि माँ का चेहरा देख करके पढ़ लेता है। माँ का चेहरा देखता है और माँ का चेहरा अगर खुश है, प्रसन्न है, तो किलकारी भरता हुआ खेलता हुआ गोदी में पहुंच जाएगा। और चेहरे को देखा कि माँ तो गुस्सेल दिख रहे हैं, तो उसकी भी आवा फीकी पड़ जाएगी। किसकी? बच्चे की आवा फीकी पड़ जाती है और आपके चेहरे की प्रसन्नता से वो भी खुश होने लगता है। क्या है ये? यही मनोविज्ञान है। क्या है? यही मनोविज्ञान है। इसलिए आभा चेहरे में बहुत बड़ा छिपा हुआ है। चेहरा बहुत बड़ा शास्त्र है, भी कह रहा हूं। आपके अंदर गुस्सा है ना, चेहरे पर परिलक्षित हो जाएगी। आप किससे भरे? कालमा चेहरे पर आ जाती है। जब आपको अंदर गुस्सा फूटता है तो चेहरा कैसा हो जाता है? आप चेहरे से पढ़ लेते हो, भैया दूर रहे ना, वो तो आग बबूला हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जबकि उसको आग वहाँ है क्या? नहीं है। लेकिन आप क्या बोलेंगे सुबंत भैया? भैया दूर रहना सुनील भैया, वो तो आग बबूला हो रहे हैं, आग बबूला। अब आग का बबूला, आप समझिए। चेहरे को देख करके कह दिया आपने आग बबूला हो रहे हैं। और दूसरे चेहरे को देख करके विजय भैया पदमचंद जी बोलते हैं, देखो देखो उनका चेहरा कितना अच्छा सौम्य है। क्या है? सौम्य चेहरा है, मुखमंडल पर प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। वो तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव है उनका। सूरज भैया क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा स्वभाव है। उत्तम भैया कहेंगे भैया वो तो उत्तम स्वभाव वाले हैं। कैसे हैं? एक पहचान होती है। और छोटू भैया कहेगा नहीं नहीं वो फलाना व्यक्ति बहुत गुस्सैल है, हम नहीं जाते हो, हम उनसे बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं आप बात कर लो, हम नहीं करेंगे उनसे बात। आपका मन क्या होगा? हम उनसे बात नहीं करेंगे, आप कहो तो उनसे बात कर लेंगे। ऐसा बोलते ना, उनसे बात नहीं करेंगे, आप कहो तो उनसे बात कर लें। इसका मतलब क्या हुआ? आप उनके पास चले जाओ। नहीं उनके पास हम जाना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं, आप ही चले जाइए। हाँ आप कहो तो उनके पास चले जाते हैं। जय कुमार जी आ गए हैं, हम उनके पास चले जाते हैं। नहीं एक आप ही बोलते हैं ऐसा। क्या बोलते हैं? आप ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा चेहरा जो है व्यक्तित्व का परिचायक है। बागचंद जी, हमारा चेहरा ये व्यक्तित्व का परिचायक है कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले हैं। इसलिए बात में जो कह रहा हूं, चेहरे की बात यहां पर चल रही है। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि आपका मुखमंडल चंद्रमा के समान है। नहीं, चंद्रमा के समान नहीं है, क्योंकि चंद्रमा कलंक है। क्या लिखा है यहां पर? बिंबम कलंक मलिनम, कलंक से मलिन है। इसलिए आपके चेहरे को हम चंद्रमा की उपमा नहीं दे सकते हैं, जो पलाश के समान दिन में फीका पड़ जाता है। क्या होता है? पलाश के पत्ते के समान फीका पड़ जाता है। अरे सूर्य जब होता है उदय, चंद्रमा दिखाई देता है क्या? फीका पड़ जाता है। वो पलाश जिस प्रकार फीके पड़ जाते हैं, कुछ नहीं रहता, फीका पड़ जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात के लिए? जहां पर जिन सूर्य का उदय होता है, उनके आभा मंडल के दिव्य तेज से सबके चेहरे, सब हृदय, मन, चित्त और चेतना सब खिल जाती है कमल की तरह सूर्य उदय होते हैं।
लेकिन जो सरागियों में लगा है उनके प्रभाव से सबके चेहरे फीके पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? फीके पड़ जाते हैं। वो पलाश पुष्प के समान है। कहाँ उपमा दे रहे हैं? समझ रहे हैं आप बात के लिए? रहस्य क्या है? वो कैसे हैं? वो पलाश पुष्प की तरह हैं। इसलिए तुम कहाँ लगे हो? कहाँ पलाश कल्पम? कहाँ पलाश कल्पम और कहाँ बीतरागी जिनसूर? बीतरागी जिनके सूर के समक्ष भव्य कमल ही खिलते हैं, कुमुदनी नहीं, मुरझा जाती है। इसलिए अन्य जितने भी सरागी गण हैं वो बीतराग जिनके सूर के समक्ष सब अस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अस्त हो जाते हैं, प्रभाहीन हो जाते हैं। क्या समझा रहे हैं? प्रभाहीन हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता। जहाँ पर बीतरागी परमात्मा बैठी हो उनके समक्ष किसी का प्रभाव नहीं चलता है। इसलिए जब आपके पास बीतरागी परमात्मा है और इतनी प्रभा युक्त है कि जिनकी प्रभा के प्रभाव में कोई सरागी शक्तियां टिकती नहीं है। क्या नहीं होती हैं? टिकती नहीं है। रहस्य ये समझाने जा रहे हैं इसमें। तो 13वें नंबर काव्य में रहस्य को समझाया है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला काव्य देखते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापो शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति संश्रितास्त्रिजगदि स्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापो शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तौ लंघयन्ति ये संस्कृतास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। यह काव्य आदि व्याधक विनाशक काव्य है। मानसिक रोगों को और शारीरिक रोगों को नष्ट करने वाला, इस काव्य की आराधना करने वाला जीव आदि और व्याधि रोगों से मुक्त हो जाता है। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, आप त्रिजगदीश्वर, त्रिजगत ईश्वर, त्रिजगत ईश्वर, त्रिजगदीश्वर हे तीनों जगत के ईश्वर। संबोधन है यहाँ से, हे तीनों जगत के स्वामी ईश्वर। तो आपके संपूर्ण मंडल शशांक, आपके संपूर्ण मंडल शशांक, संपूर्ण मंडल
पूर्णिमा का चंद्रमंडल, पूर्णिमा का चांद। पूर्णिमा का चांद पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण होता है। तो पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कला कलाप, कला समूह के समान। संपूर्ण मंडल शशांक, शशांक माने चंद्रमा, संपूर्ण मंडल। तो पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कला कलाप, कला समूह के समान। तो पूर्णिमा की चंद्रमंडल जो होता है पूर्ण कला विकसित होता है। क्या होता है? पूर्ण कला समूह से युक्त होता है। उसके समान शुभ्रा, उसके समान शुभ्र वर्ण, शुभ्र माने उज्ज्वल, धवल, शुभ्रा उज्ज्वल, गुणः, क्या? गुण। त्रिभुवनम, तीनों लोगों को, त्रिभुवन माने तीनों लोगों को, लंघयन्ति, उल्लंघन करते हैं। त्रिभुवन माने तीनों लोगों को, लंघयन्ति, उल्लंघन करते हैं। क्या? आपके उज्ज्वल गुण। गुणों के साथ बतलाया है। एक तो गुण बतलाए हैं, गुण कैसे होते हैं। तो गुण बतला रहे हैं पूर्ण चंद्रमा के चंद्रमंडल की कलाओं के समान शुभ्र है, उज्ज्वल गुण है, पूर्ण विकसित है। जैसे चंद्रमा पूर्ण होता है ना, ऐसे आप गुणों से पूर्ण हैं। कैसे हैं? गुणों से पूर्ण है। जैसे चंद्रमा शुभ्र होता है वैसे आपके उज्ज्वल गुण हैं। ये आपको समझाने के लिए बतलाया है। कल बतलाया था कि आपके तो ऐसे है कि उपमातीत है, लेकिन फिर भी उपमातीत वाले गुणों को भी समझाने के लिए उपमा से समझाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मंदबुद्धि है ना। इसलिए यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि आपके गुण तीनों लोग को उल्लंघन करते। इसका मतलब तीनों लोक में ऐसे गुण है ही नहीं। क्या से निकला? है ही नहीं है। और ए संसिता, ये मान है जिन्होंने, नाथम एकम, नाथम एकम, एकमात्र, नाथम माने आप जैसे स्वामी का, जिन्होंने एकमात्र आप जैसे स्वामी का संसिता, आश्रय लिया है। क्या लिया है? आप जैसे स्वामी का आश्रय लिया है। तान, कस्तान, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कहा प्लस तान, सा का विसर्ग, कहा, तान। तान माने उन्हें, यथाष्टम, शिक्षानुसार, यथेष्टम में भी संधि है, यथा प्लस इष्टम, उन्हें, यथेष्टम माने स्वेच्छा अनुसार, यथाष्ट बोलते हैं ना जो हमारी इच्छा हो, जैसे हमारी इच्छा, तो शिक्षा अनुसार संचरतो, यानी संचरतः, संचरतः विचरण करने से, कहा माने कौन, निवार्यते, कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। अर्थात ऐसा लोक में कोई रोकने वाला नहीं है, समर्थ नहीं है, जिसने आपका आश्रय ले लिया है। क्या समझा रहे हैं? जो भक्त आपकी शरण में पहुंच चुका है, आपकी शरणों को प्राप्त हो गया है, वह सच्चा भक्त, तीन लोक में उसको रोकने में कोई समर्थ नहीं है। वो कहीं भी विचरण कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। मतलब दुनिया की कोई भी शक्ति उसको परास्त नहीं कर सकती है, कोई भी शक्ति रोक टोक नहीं सकती है, दुनिया की व्यंतर बाधा भी कुछ परेशान नहीं कर सकती है। कोई आपत्ति, कोई ऐसी कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं है कि जिनेंद्र भगवान के भक्त को कोई रोक ले। नहीं, इसके आगे नहीं जा सकते आप। नहीं, वो आराम से तीनों लोकों में विचरण करता है। जिनेंद्र भगवान का भक्त जिसने ऐसे गुणों का आश्रय ले लिया है। क्या लिया है? ऐसे गुणों का आश्रय ले लिया है। अब ऐसे गुण हैं, वो कहीं भी चला जाए, निर्भीक है, निर्भय,
क्यों? वो उसके पास वीतरागी परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। क्या है? वीतरागी परमात्मा की शक्ति है। भक्ति रूपी शक्ति, भक्ति रूपी रिद्धि, भक्ति रूपी सिद्धि जिसके पास है, उसका कौन बाल बांका कर सकता है? आप बेरोक टोक गमन कीजिए। क्या कीजिए? बेरोक टोक गमन कीजिए। आप कहीं भी जा सकते हैं। यत्र तत्र का मतलब ये है, उल्टा अर्थ नहीं लगाना आप कहीं भी जा सकते हैं। नहीं तो बोले हम भगवान के भक्त हैं, हम कहीं भी चले जाएंगे। नहीं, कहने का मतलब जो आप डरशील हैं, भय हो जाता है, आपको डर लगने लगता है, अरे हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर फलानी जगह माथा नहीं फोड़ेंगे तो माथा फूट जाएगा। उसको यहाँ पर समझाए जा रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा माथा कहीं नहीं फूटने वाला। दुनिया में कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आपका माथा फोड़ सके, क्योंकि एक बार माथा जो उत्तमांग है, उत्तम के लिए झुक चुका है। बस इसमें सिर्फ वही प्राप्त होता है, शरण। चत्तारि शरणम पवज्जामि। कहाँ? चत्तारि शरणम पवज्जामि, इसके अलावा अन्यत ना पवज्जामि। इसलिए आप डरो मत, भयशील मत हो। कोई भी बाल बांका नहीं। कोई अगर आप पर प्रहार भी करेगा, मैं ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा, बुरा कर दूंगा, है, मैं ऐसी शक्ति छोड़ दूंगा। हाँ, छोड़ो। तुम शक्ति कौन सी शक्ति छोड़ते हो? हैं? कितनी शक्ति छोड़ोगे? जैसे लक्ष्मण ने जाकर के चैलेंज कर दिया था शत्रु दमन की, छोड़ो शक्ति, क्या है तुम्हारे में, कितनी शक्ति है? अरे तुम एक भी शक्ति को तुम झेल नहीं सकते, बोले तुम सब छोड़ दो। एक की बात कह रहे तुम। लक्ष्मण ने पद्म पुराण पढ़ना, 6 मंजली नगरी में पहुंच करके राजा को चैलेंज कर दिया। राजा ने सोचा ये कौन है, मेरी एक शक्ति को झेलने की सामर्थ्य नहीं हुई, कह रहा सबको छोड़ दो। हाँ छोड़ दो। छोड़ा, पहली शक्ति छोड़ दी, एक हाथ में पकड़ लिया, दूसरी शक्ति दूसरे हाथ में, तीसरी शक्ति कांख में दबा ली, इधर चौथी दबा ली, पांचवी छोड़ी, 5 ही थी उनके पास, 5वीं मुंह में दबा ली, दांतों से पकड़ ली। और बोलो और छोड़ना है क्या? राजा परास्त हो गया। ऐसे जिन शासन का भक्त होता है, कहने का मतलब ऐसा ही जिन शासन का भक्त होता है। दुनिया में कोई बाल विंतर कोई भी हो, ये क्षुद्र लोग क्या करेंगे? हमारे पास तो ऐसी शक्ति है, अगर हम फूकेंगे ना तो बेंतर भाग जाएगा। क्या? स्त्रोत पढ़ते ही, महामंत्र पढ़ते ही अगर हम ऐसा फूंक दें तो बेंतर भी टिकने वाला नहीं है। अब किसकी बात कर रहे हो? कौन सा भूत होता है, कौन सा पिशाच होता है, कोई कुछ नहीं कर सकते। कोई जादू टोना नहीं चलते हैं किसी के ऊपर, लेकिन आस्था मजबूत होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, ये संकल्प है, ये माथा वीतरागी के अलावा अन्यत नहीं। कोई सड़ा श्रीफल थोड़ी है हमारा, है? उत्तमांग है, श्रेष्ठ वस्तु है, और श्रेष्ठ श्रेष्ठ के लिए। इसके लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ के लिए ये यहाँ पर रहस्य बतलाया है इस काव्य में। तो आचार्य भगवान ही कह रहे हैं, समय आपका हो गया। हे त्रिलोकीनाथ, जिस प्रकार राजा के अधीन रहने वाला उस राज्य में कहीं भी घूम सकता है। कहते ना मैं राजा का व्यक्ति हूँ। किसका हूँ? आज भी तुम नेतागिरी करने लगते, जानते नहीं फलाने नेता का हूँ, वो अलग बात है। तो क्या कह रहे हैं? मैं राजा का व्यक्ति हूँ, और राजा का व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है। हे त्रिलोकीनाथ, जिस प्रकार राजा के अधीन रहने वाला को घूमने में कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार आपके आश्रित रहने वाले प्राणियों को संसार में इच्छानुसार रोकने में कौन समर्थ है? कोई भी रोक नहीं सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये कही गई है, सारांश ये था जो हमने आपको बतला दिया कि वीतरागी का आश्रय लेने से दुनिया की कोई सरागी शक्ति बाल बांका नहीं कर सकती है। ऐसी आस्था को मजबूत करो। ओम नमः शिदेभ्या जाप कर लेंगे। ओम ह्रीं हरिहं नमो व्यूलमदीडम्। ओम ह्रीं हरिहं नमो व्यूलमदीडम्। ओम ह्रीं हरिहं नमो व्यूलमदीडम्। ऐसे ऋषिधारी मुनिराज
जो विपुलमती मनः प्रज्ञानधारी हैं, उनके लिए हम ऐसे हृदय संपन्न मुराजों की वंदना करते हैं, नमन करते हैं। ओम नमः शिवाय।